Namaste, I JVN Pratiksha Verma, Faculty of Pharmaceutical Science. I am Assistant Professor in JVWU. आज का टॉपिक है हमारा पॉलीमर. आज हम पढ़ेंगे पॉलीमर. कल हमने पढ़ा था जो पीछे का स्टार्टिंग का टॉपिक था, कल वो हमने रिवाइज किया था. आज हम पढ़ेंगे पॉलीमर. तो इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर्स. पॉलीमर्स होते क्या है बेसिकली, ये देखो डेफिनेशन क्या है. पॉलीमर्स आर पॉलीमर्स. इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर्स. पॉलीमर्स बेसिकली पहले ये देखो कि पॉलीमर्स होती क्या है. तो पॉलीमर्स आर लार्ज मॉलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट नोन एज मोनोमर्स. मोनोमर्स क्या होते हैं? कोई भी छोटे छोटे, जैसे ये है. अब कोई भी तो हम ऐसे नहीं कह सकते ना कि फार्मेसी में कि कोई भी ऐसी चीज़, तो इसमें क्या छोटे छोटे क्या लेते हैं अपन? मॉलिक्यूल्स लेते हैं. और फिर एक ये पूरा मिलके क्या हो जाता है? पॉलीमर्स विच आर कोवेलेंटली बॉन्डेड टुगेदर. किससे बॉन्ड रहते हैं ये? कोवेलेंटली बॉन्डेड टुगेदर. दे कैन बी नेचुरल लाइक प्रोटीन एंड पॉलीसेक्राइड. किससे बने होते हैं ये पॉलीमर्स? किससे बने होते हैं? प्रोटीन एंड पॉलीसेक्राइड से. और सिंथेटिक लाइक प्लास्टिक एंड रेजिन से. क्लियर. अब इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स. पॉलीमर्स की क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑरिजिन. जैसे नेचुरल पॉलीमर हो गया, सिंथेटिक पॉलीमर हो गया. नेचुरल पॉलीमर डेराइव फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज. जैसे नेचुरल में क्या है? सेलुलोज, प्रोटीन, डीएनए, ये सब हमारे नेचुरल है. और सिंथेटिक पॉलीमर मैन मेड जो होते हैं, ऑफन थ्रू पॉलीमराइजेशन प्रोसेस. जैसे पॉलीथीन, नायलॉन, ये इनकी कैसी प्रोसेस होती है? पॉलीमराइजेशन होती है. किसके अंदर आते हैं? सिंथेटिक पॉलीमर. ये किसके अंदर आते हैं? नेचुरल पॉलीमर्स. सिंपल. अब इसके बाद आता है हमारा बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर. किसके ऊपर? लीनियर स्ट्रक्चर और ब्रांच. लीनियर में क्या होगा? ऐसे सिंपल. ब्रांच में क्या होगा? ये ब्रांच फॉर्म में आ जाएगा. तो ब्रांच पहले लीनियर पॉलीमर कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्ट्रेट चेन. जैसे एग्जांपल पीवीसी. पीवीसी किस में होती है? लॉन्ग लीनियर फॉर्म में होती है जिसे. और ब्रांच पॉलीमर्स हैव साइडेड चेन अटैच टू द मेन चेन. जैसे लो डेंसिटी पॉली इथाइलिन. अब आता है ये क्रॉस. थर्ड है क्रॉस वाला. पहला है लीनियर, दूसरा है ब्रांच और तीसरा है क्रॉस लिंक पॉलीमर. चेन आर इंटरकनेक्टेड एनहेंसिंग स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी. वोल्केनाइज रबर. क्लियर. अब बेस्ड ऑन थर्मल प्रॉपर्टीज. थर्मोप्लास्टिक्स soften upon heating can be molded. Example polystyrene. Thermosetting plastic harden permanently after being set. Epoxy resins. ये सब किसके अंदर आता है? थर्मल प्रॉपर्टीज के अंदर. थर्मोप्लास्टिक soften upon heating can be molded. जैसे polystyrene होगा. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में harden permanently after being set. epoxy resin हो गया. बेस्ड ऑन कंपोजिशन, होमोपॉलीमर, कोपॉलीमर, ये किसके अंदर आते हैं? ये होमोपॉलीमर मतलब सिंगल. कोपॉलीमर मतलब कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर डिफरेंट मोनोमर्स. ये 2 और 2 से अधिक. इसमें क्या गया? स्टाइलिन और ब्यूटाडीन रबर. अब आता है प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीमर्स. पॉलीमर्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है? मैकेनिकल प्रॉपर्टी. जैसे टेंसाइल स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेंथ कैसी है, उसकी इलास्टिसिटी कैसी है, उसकी टफनेस कैसी है, तो ये सब हम देखते हैं. थर्मल प्रॉपर्टीज में मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसका ग्लास ट्रांजिशन क्या है, उसका टेम्परेचर क्या है, उसका थर्मल स्टेबिलिटी क्या है. अब आता है केमिकल प्रॉपर्टीज में रेसिस्टेंस टू सॉल्वेंट, एसिड एंड बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होती है, थर्मल क्या होती है, मैकेनिकल में क्या होता है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी. क्योंकि ये सब हम इसलिए देखते हैं, कोई भी हम जब ड्रग बनाते हैं तो हम क्या देखते हैं बेसिकली कि ड्रग की सारी प्रॉपर्टीज देखते हैं. बायोलॉजिकल कैसा है उसका, फार्माकोलॉजिकल कैसा है, काइनेटिक कैसा है उसका, मतलब सारी चीज़ें देखनी पड़ती है. तो कोई भी हम ड्रग बनाते हैं ऐसे नहीं कि बस मुंह उठा के कुछ भी बना दिया, ऐसे नहीं होता. जिसमें ऑप्टिकली क्या, केमिकली क्या, उसका थर्मल क्या, मैकेनिकल क्या, बायोकम्पेटेबिलिटी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है. essential for medical applicant particularly in personalized medicine. Application of polymer in personalized medicine. Polymer play a crucial role in developing dosage form for personalized medicine. Polymer play a crucial role in developing dosage form or for personalized medicine.
विच टेलर ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन इंडिविजुअल पेशेंट कैरेक्टरिस्टिक। जैसे जैसे वो ये कह रहा है इंडिविजुअल पेरेंट कैरेक्टरिस्टिक, वो ये डेफिनेशन कह रहा है कि कोई भी बीमारी होती है किसी पेशेंट को, तो वो क्या करता है कि जैसे उसके पर्टिकुलर बीमारी है तो वो उसी को ट्रीट करता है। तो ये बेस्ड ऑन इंडिविजुअल पेशेंट कैरेक्टरिस्टिक, मतलब पर्टिकुलर वही चीज़ के लिए ट्रीट करेगा जो उसकी दवाई है। ड्रग डिलीवरी सिस्टम माइक्रोस्फीयर एंड नैनो पार्टिकल यूज फॉर टारगेटेड ड्रग डिलीवरी, एनहेंसिंग बायोबिलिटी एंड रिड्यूसिंग साइड इफेक्ट। Hydrogel provide controlled release of drug, ideal for sustained therapy. Biodegradable polymer used for implant and device that gradually dissolve in the body, minimizing the need for surgical removal and polylactic acid. Personalized dosage form में क्या होता है, 3D प्रिंटिंग आती है। 3D प्रिंटिंग अलाउ फॉर द क्रिएशन ऑफ कस्टमाइज पिल शेप। कोई भी हम ड्रग बनाते हैं, जैसे ऐसे नहीं, आजकल तो बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, बट ऐसा क्या होता है कि कई बार हम लोग क्या करते हैं कि एक फॉर्म में ही ड्रग नहीं बना सकते। टैबलेट भी होता है, कैप्सूल भी होता है, पिल्स भी होती हैं, सिरप भी होता है। तो वो क्या 3D प्रिंटिंग में भी आजकल अलाउ फॉर द क्रिएशन ऑफ कस्टमाइज्ड पिल शेप एंड डोजेस टेलर टू इंडिविजुअल पेशेंट नीड। क्लियर। अब इसके बाद आता है स्मार्ट पॉलीमर्स कैन रेस्पॉन्ड टू फिजियोलॉजिकल चेंजेस। ठीक है। अब स्मार्ट पॉलीमर्स में क्या होता है, ऐसे नहीं कि जो पहले की टाइम की जो चलती आ रही है वही चीज़, नहीं, उसमें कुछ चेंजेस करते हैं। जैसे हमने पीएच में चेंज कर दिया, उसके टेम्परेचर में चेंज कर दिया, टू रिलीज ड्रग इन द कंट्रोल मैनर। वो एक चीज़ में एक तो मॉडिफाइंग में जाती है और उसको वो कंट्रोल भी करके चलती है। अब आता है मेडिकल डिवाइस। इसमें क्या होता है, पॉलीमर्स आर एसेंशियली क्रिएटिंग बायोकम्पेटेबल मटेरियल। बायोकम्पेटेबल मतलब जो उसके साथ कंपेटेबल हो। फॉर स्टेन कैथर्स एंड डिवाइस दैट नीड टू इंटरेक्ट सेफली एंड ह्यूमन बॉडी। कैथर्स वही जो हम लोग एडमिट होते हैं, तो एडमिट के टाइम पे जो हम लोग यूज़ करते हैं, तो वो चीज़। अब आता है जीन डिलीवरी। इसके अंदर क्या है, पॉलीमर्स कैन एनकैप्सुलेटेड जेनेटिक मटेरियल। इसमें क्या डालते हैं, जेनेटिक मटेरियल, मतलब जैसे कोई ब्लड फ्यूज, जैसे हम ब्लड डोनेट करते हैं, कुछ करते हैं, या किसी को ब्लड की नीड होती है, तो उसमें क्या होता है, पॉलीमर्स कैन एनकैप्सुलेटेड जेनेटिक, देखो वही डीएनए और आरएनए वाली चीज़ आ गई। फॉर टारगेटेड थेरेपी एनहेंस द इफेक्टिव ऑफ ट्रीटमेंट फॉर जेनेटिक डिसऑर्डर। अगर किसी बच्चे को, जैसे होता है ह्यूमन बीइंग, अगर जैसे कोई बेबी है, उसको कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, तो क्या होता है, पहले उसका ट्रीट कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, डीएनए आरएनए एंड टारगेटेड थेरेपी फॉर इफेक्टिव और ट्रीटमेंट फॉर जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर को क्या करता है, फिर वो ट्रीट कर देता है। अब आता है इंट्रोडक्शन टू पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन क्या होती हैं, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन आल्सो नोन एज प्रिसीजन मेडिसिन in an innovative approach to healthcare that tailor medical treatment to the individual characteristic of each patient. It considers genetic, environmental and lifestyle factor to optimize therapeutic effectiveness and minimize adverse effect. पर्सनलाइज मेडिसिन हमने क्यों कहा है, क्या मतलब है इसका, कि हम बहुत सारी मेडिसिन होती है, लेकिन इसको ऐसे क्यों कहा है कि पर्सनलाइज मेडिसिन। पर्सनलाइज मेडिसिन आल्सो नोन एज प्रिसीजन मेडिसिन, मतलब एक पर्टिकुलर in an innovative approaches to healthcare that tailor medical treatment to the individual characteristic। किसके लिए, इंडिविजुअली, सिंपल एक इंसान के लिए एक ही दवाई वर्क करती है फॉर ईच पेशेंट। इट कंसीडर, जैसे जेनेटिक हो गया, एनवायरमेंटल हो गया एंड लाइफ स्टाइल, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि एक इंसान को एक ही चीज़ में, एक टैबलेट जो भी हम देंगे तो वो एक इंसान के लिए होगा, ऐसे नहीं कि इसको भी दे दो उसको भी दो, ऐसे ट्रीट नहीं हो सकता। तो वही चीज़ कह रहा है कि जेनेटिकली, एनवायरमेंटल एंड लाइफ स्टाइल फैक्टर टू ऑप्टिमाइज थेराप्यूटिक इफेक्टिवनेस एंड मिनिमाइज एडवर्स इफेक्ट। उसके एडवर्स इफेक्ट को मिनिमाइज करते हुए जो बायोलॉजिकल फंक्शन जो क्रिएट होगा दवाई को लेके, वो चीज़ उसको इफेक्ट आगे करेगी। फार्माकोजेनेटिक्स, फार्माकोजेनेटिक्स इज द स्टडी हाउ एन इंडिविजुअल जेनेटिक मेकअप अफेक्ट देयर रेस्पॉन्सिव ऑफ ड्रग्स। फार्माकोजेनेटिक में क्या होता है, फार्माकोजेनेटिक इज द स्टडी ऑफ हाउ एन इंडिविजुअल, कैसे एक जेनेटिक मेकअप अफेक्ट द देयर रेस्पॉन्स ऑफ ड्रग, तो वो जो ड्रग ले रहा है उसको कैसे इफेक्ट कर रही है। द स्टडी ऑफ हाउ
कि हमने उसको कैसे पढ़ा है, इंडिविजुअल जेनेटिक मेकअप अफेक्ट की जो भी हमने उसको उसके बारे में पढ़ेंगे। कोई हम दवाई ले रहे हैं तो वो कैसे अफेक्ट कर रही है। फार्माकोजेनेटिक इज द स्टडी ऑफ हाउ एन इंडिविजुअल जेनेटिक मेकअप अफेक्ट, कैसे इफेक्ट कर रही है वो दवाई, दे आर रेस्पॉन्सिव ऑफ ड्रग, जो ड्रग इफेक्ट कैसे कर रही है हमारी बॉडी पे। इट प्ले अ क्रूशियल रोल इन द पर्सनलाइज मेडिसिन, तो वो एक वही पर्सनलाइज पर्टिकुलर पर्सन के लिए। क्लियर। अब इसके कैटेगरीज ऑफ पेशेंट फॉर पर्सनलाइज मेडिसिन, इसमें कैटेगरीज में ऑन्कोलॉजी पेशेंट मतलब पर्सनलाइज थेरेपीज बेस्ड ऑन ट्यूमर जेनेटिक्स टू सेलेक्ट टारगेटेड थेरेपीज एंड इम्प्रूव आउटकम्स। इसमें अब वही कार्डियोवैस्कुलर आ गया, साइकेट्रिक आ गया, क्रोनिक आ गया। तो ये सारे कार्डियोवैस्कुलर में क्या है कि कार्डियोवैस्कुलर भी होता है, साइकेट्रिक टेलरिंग मेडिसिन फॉर मेंटल हेल्थ के लिए देते हैं, कंडीशन और बेस्ड ऑन वो जो दिमाग के लिए होती है। क्रोनिक डिजीज जो लंबे टाइम के लिए होती है। क्रोनिक डिजीज क्या होती है, जो लंबे समय के लिए होती है। कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट फॉर कंडीशन लाइक डायबिटीज हो गया, कैंसर हो गई, ये एक लंबे समय तक के लिए हो जाती है। डायबिटीज, ऑटो इम्यून डिजीज यूजिंग जेनेटिक इनसाइट, तो डायबिटीज वही कि किसी को पहले से डायबिटीज है तो वो एक जेनेटिकली हमारे ब्लड में, हमारी बॉडी में वो ट्रांसफर हो जाती है। साइकेट्रिक बता दिया, कार्डियोवैस्कुलर हो गया, ऑन्कोलॉजी पेशेंट ट्यूमर जेनेटिक टू सेलेक्ट टारगेटेड थेरेपीज एंड इम्प्रूव आउटकम्स। अब कस्टमाइज्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम आर डिजाइन टू एनहेंस द प्रोसीजर ऑफ मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन, दे अलाउ फॉर टारगेटेड डिलीवरी, कंट्रोल और पेशेंट। ये इसके अंदर ये 3 डिवाइड है। टारगेटेड डिलीवरी में टारगेटिंग ड्रग टू स्पेसिफिक टिश्यू और सेल, इंक्रीज इफेक्टिवनेस एंड रिड्यूस साइड इफेक्ट। कंट्रोल रिलीज डिलीवरी मेडिसिन एट ए प्री डिटरमाइंड रेट टू मेंटेन ऑप्टिकल थेरापेटिक लेवल। पेशेंट centric approaches creating formulation that consider individual patient characteristics such as age, weight, health and ये सब, ये मतलब वही सारी जो हिस्ट्री होती है वो सब इसके अंदर है। टारगेटेड में, कंट्रोल में, पेशेंट क्रिएटिंग अप्रोचेज में, तो ये वही सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब बायोइलेक्ट्रॉनिक मेडिसिन क्या होती हैं। बायोइलेक्ट्रॉनिक मेडिसिन इन्वॉल्व द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टू मॉड्यूलेट नर्व एक्टिविटीज। बायोइलेक्ट्रिक में क्या होता है, नर्व एक्टिविटीज जो होती हैं उसको फाइंड आउट करती हैं, इन्फ्लुएंसिंग फिजियोलॉजिकल फंक्शन एंड ट्रीटिंग डिजीज की एक्सेप्ट लाइक जैसे ही चलता है न्यूरो मॉड्यूलेशन। ये क्या होता है, डिवाइस लाइक इम्प्लांट दैट स्टिमुलेट नर्व टू ट्रीट कंडीशन सच एज क्रोनिक पेन हो गया या एपिलेप्सी हो गई। तो उससे क्या है, ऐसे जैसे हम लोग आजकल बीपी नापते हैं, बीपी की मशीन आ गई है ना, तो वही चीज़ है कि वो एक तरह से बायोइलेक्ट्रॉनिक है, उसको हम नापते हैं। तो हमारी बॉडी में क्या होता है, न्यूरो मॉड्यूलेशन डिवाइस दैट like implant that stimulate nerve treat conditions such as chronic pain or epilepsy. Variable technologies monitoring health metrics and delivering therapeutic electrical signal to manage condition in real time. Integration with pharmacogenetic customized electrical therapies based on genetic profile to enhance patient outcomes. तो वही चीज़ मतलब ये सारी चीज़ न्यूरो मॉड्यूलेशन हो गया, वेरिएबल टेक्नोलॉजीज हो गई और इंटीग्रेशन हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, एक तरह से उसमें ही आती हैं बायोइलेक्ट्रॉनिक मेडिसिन में। अब आता है 3D प्रिंटिंग। ये आज थोड़ा सा मैं इसका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। थ्री डी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी फार्मास्यूटिकल अलाउ फॉर द क्रिएशन ऑफ कस्टमाइज, भाई कोई भी ड्रग बनाने के लिए 3D प्रिंटिंग का टेलर्स और इंडिविजुअल पेशेंट ये 3D printing technology in pharmaceutical allow for the creation of customized dosage form tailored to individual patient needs. Personalized medicine dosage producing pill with specific shape, एक specific shape होती है, उसका size होता है and patient requirement होता है। अब ये लास्ट पॉलीपिल्स, कंबाइनिंग मल्टीपल मेडिसिन इनटू अ सिंगल पिल, इम्प्रूविंग एडहेरेंस एंड सिंप्लीफाइंग ट्रीटमेंट ऑफ रेजिन्स। अब इसके बाद आता है ऑन डिमांड प्रोडक्शन, रिड्यूसिंग वेस्ट एंड इनेबलिंग रैपिड रेस्पॉन्स टू पेशेंट स्पेसिफिक नीड। तो ये सारी चीज़ें के अंदर से पर्सनलाइज हो गया, पॉलीपिल्स हो गया, ऑन डिमांड ऑफ प्रोडक्शन हो गया, रिड्यूस वेस्ट एंड, तो ये सारी चीज़ें क्या है इसके अंदर 3D प्रिंटिंग के अंदर ये सारी आती हैं। क्लियर। तो ये आज का हमारा पूरा टॉपिक था
और इसके बारे में फिर और बाकी हम कल डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू।